हेलो यू लवली पीपल। अमावस्या 28 को है या 29 को? थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर है। तो मैं आपको बता दूं कि अमावस्या 29 को मनाई जाएगी, 29 को सेलिब्रेट की जाएगी। इस दिन शनिवार भी आ रहा है, तो शनिवार है इसीलिए ये शनि अमावस्या है। शनि अमावस्या का महत्व ऐसे ही बहुत ज़्यादा होता है, पर इस दिन सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। सूर्य ग्रहण की वजह से शनिवार की वजह से शनि अमावस्या बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस डे माना जाएगा। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शनि अमावस्या के सारे मुहूर्त क्या है, उनका शुभ टाइम क्या है, अशुभ टाइम क्या है, ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू हो रहा है, अभिजित मुहूर्त कब होगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो साल की पहली शनि अमावस्या और पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो एक बात है कि मैं आपको बता दूं अमावस्या का मुहूर्त वगैरह क्या है। तो इस साल चैत्र अमावस्या जो 29 मार्च शनिवार को आ रही है, जिस दिन सूर्य ग्रहण भी है और शनिवार भी है, तो अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च को। 28 मार्च को अमावस्या शुरू होने वाली है। वो है, समय है 7:55 में शुरू होगी। अमावस्या की तिथि समाप्त होगी 29 मार्च, 19 मार्च को सायंकाल को, संध्या काल को 4:27 पर। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल शुरू होगा, जो 4:42 से शुरू होकर प्रातःकाल 5:28 को ख़त्म होगा। अभिजित मुहूर्त है दोपहर को 12:01 से लेकर 12:51 तक। तो ये तो हुआ शुभ मुहूर्त। और इस दिन हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ये बताने जा रही हूँ मैं। इस दिन हमें करना क्या है, एक तो चौमुखी दिया जलाना है शाम को घर के बाहर, क्योंकि ये पितरों की भी अमावस्या है। इस दिन आप जो कार्य करोगे, पितरों के नाम से जो कुछ भी करोगे, उसका बेनिफिट सीधा सीधा हमारे पितरों को मिलेगा। तो ये पितृ अमावस्या भी है। तो पितरों के लिए आप क्या कर सकते हो? पितरों के लिए दान धर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। अन्न दान करना बहुत ज़रूरी है। उनके नाम से दिया जलाना घर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि दरवाजे के बाहर शाम को, इवनिंग में, आटे का दिया, चौमुखी दिया बनाकर उसमें लंबी बातियां डालकर, 4 बातियां डालनी है आपको, 4 चौमुखी दिया बनाना है। उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल डालकर आपके घर के बाहर चौखट के पास ज़रूर जलाइएगा और इंटेंशन के साथ जलाइएगा, ताकि आपको आपके पितरों से आशीर्वाद मिले। पितरों के नाम से उस इंटेंशन जब डालोगे उस दिया में, तो पितरों के नाम लेकर उनकी शांति के लिए ये दिया आप जला रहे हो, उनको ज़रूर बताना। उस दिया में आप थोड़े काले तिल डाल सकते हो, या फिर 7 लौंग, जिसको फूल लगा हुआ है, मतलब आधी अधूरी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए लौंग, वो अखंड होनी चाहिए। उसके ऊपर जो फूल होते हैं वो होने बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो वो लौंग किसी काम की नहीं है। तो 7 लौंग लेना है फूल के साथ, और उस दिए में आपको ज़रूर डालना है। आप उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक डाल सकते हो, काले तिल डाल सकते हो। काले तिल नहीं हो तो काली सरसों थोड़ी सी डाल दीजिए, और आपके मेन डोर पे उसको ज़रूर जलाइए पितरों के नाम से, ताकि उनके ब्लेसिंग्स आपको और आपके आने वाले जनरेशन को मिले। और अगर किसी के जीवन में पितृदोष है तो वो हट जाए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके सिवा आप क्या कर सकते हो? उसके बाद आपको करना यह है कि उनके नाम से सफ़ेद मिठाई, या फिर उनको जो पसंद थी वो मिठाइयाँ आप नीडीज़ को या किसी को खिला सकते हो, ताकि उनके थ्रू आपको ब्लेसिंग्स मिले। और आप क्या कर सकते हो, एक्चुअली इस दिन आपको पीपल के पौधे में जल डालना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीपल का पौधा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि वहाँ पर आत्माएं वास करती है। तो आप अननोइंगली उनको भी आप अ, अन्नदान या जल
अगर पेड़ पे डालते हो तो उन्हें भी सुकून मिलता है, उन्हें भी शांति मिलती है। तो आपको वहाँ पर आप दिया जला सकते हो। वहाँ पर दत्ता महाराज जी का वास होता है पीपल के पेड़ पे, तो आपके 2 काम हो जाएँगे। एक एक तो आप दत्ता महाराज जी को प्रसन्न करोगे, दूसरा वहाँ पर रहने वाले सोल्स को भी आप जब जल पिलाओगे, उनकी भी जल की तृप्ति होगी और उनके भी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं। इसके बावजूद क्या है कि शनि अमावस्या है, तो आप शनि मंदिर जाकर या हनुमान मंदिर जाकर वहाँ सरसों का दिया ज़रूर जलाइए। वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर जाते हो तो खाली हाथ मत जाइएगा, ये साल हनुमान जी का ही है, तो खाली हाथ मत जाइए। उनको जो भी पसंद है वो सारी चीज़ें या कुछ उसमें से कुछ एक भी चीज़ अगर आप उनको देते हो, चढ़ाते हो, तो वो उनका ब्लेसिंग्स भी आपको मिल सकता है। शनि मंदिर में जाकर आप शनि को काले उड़द चढ़ा सकते हो, आप सरसों का तेल उनको चढ़ा सकते हो, उनको प्रार्थना कर सकते हो कि आपके जीवन से दुख दारिद्र्य समाप्त हो जाए, क्योंकि ये शनि अमावस्या है। आपकी प्रार्थना को इमीडिएटली आंसर मिलेगा, आपकी प्रार्थना से आपके पापों का नाश होगा, या फिर आपके लाइफ में जो भी कष्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो भी ख़त्म हो सकती है। ये वो दिन है जिस दिन हम कुछ भी मांगे मिल जाता है, माफ़ी मांगे तो ज़रूर मिलती है। घर में बैठकर जब आप चौमुखी दिया जला रहे हो, अपने पितरों से माफ़ी ज़रूर मांगिएगा। उनको किसी से भी जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में सफ़रिंग हो, तो वो माफ़ हो सकती है। इसीलिए ये चौमुखी दिया और पितरों को सॉरी कहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। वैसे तो सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ इंडिया में या भारत में नहीं दिखाई देगा, ना यहाँ वेद लगने वाले हैं, बट स्टिल जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उन्हें थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। चाहे यहाँ ग्रहण दिखे या ना दिखे, हमें प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये एनर्जी शिफ्ट यूनिवर्स में हो रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा या ज़्यादा होना ही है। उसे हम ना रोक सकते हैं, ना टाल सकते हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन्हें ज़रूरी है कि वो प्रिकॉशन लें, खुद को सेफ रखें। सूर्य ग्रहण या किसी भी ग्रहण में हमें प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं? एक तो चाकू वगैरह किसी चीज़ को काटना नहीं है। कोई बुरे थॉट्स आपके अंदर आने नहीं चाहिए, क्योंकि उसका सीधा असर आपके बेबी पे होता है। तो कुछ चीज़ें, चाकू पकड़ना नहीं है, कोई चीज़ काटनी नहीं है, पैर फोल्ड करके आप नहीं बैठ सकते हो, आपको सोना नहीं है। आप थोड़ा टाइम की ही तो बात है, तो आप उस सूर्य ग्रहण के दौरान आप कुछ मत खाना। अगर प्रेफ़र कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। जितने आप प्रिकॉशन लेंगे आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप क्या कर सकते हो, आप भगवान की बुक्स पढ़ सकते हो। अपने अंदर की एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी से खुद को और बेबी को बचाना है, तो जो भी आप रेमेडीज़ करोगे, रेमेडी इसलिए कह रही हूँ कि ये स्पेशली एफ़र्ट्स डाल के आपको करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं कुछ होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप भगवान की बातें सुनो, या भगवान के भजन सुनो, होली बुक्स पढ़ो, मंत्र चैंट करो। सोना नहीं है आपको, पाँव फोल्ड नहीं करने हैं आपको, तो हम क्या कर सकते हैं उस वक़्त? हम यही कर सकते हैं कि आप मंत्र जाप करो, इष्ट को याद करो। आप चाकू-छुरी बिल्कुल मत छूना। अ, और क्या कर सकते हैं? कम से कम मतलब किसी चीज़ को छूना मत, अपने आप को सेफ रखना। अब मैं आपको बताती हूँ कि उम आप सूर्य ग्रहण का जो वक़्त है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा 2:20 पे स्टार्ट होना है, दोपहर 2:20 और 4:17 पर ये ख़त्म होगा। और सॉरी, 4:17 पे ये पीक पे होगा।
और 6:13 पे ये ख़त्म होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 2:20 दोपहर में शुरू होगा, 4:17 ये पीक पे होगा, मतलब पूरा सूर्य ग्रहण पूरा हो चुका होगा उस वक्त या कंप्लीट हो रहा होगा, और 6:13 पे ये ख़त्म होगा। तो इन बिटवीन प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन, कभी भी प्रिकॉशन लेना बहुत ही अच्छा होगा, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आपको और क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हैं? घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए। पाँव को फोल्ड नहीं करना है। तीसरी बात क्या है, आप बालों को कोम नहीं कर सकते उस दरमियान। तो ग्रहण के वेद लगने से पहले ही आपको जो कुछ भी करना है वो सारी चीज़ें कर लीजिए। हेयर कोम वगैरह जो भी करना है, बालों को कंघी करनी है, जो कुछ करना है वो पहले ही कर लीजिए। ग्रहण या वेद शुरू होंगे उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और किसी भी शार्प चीज़ को आप हाथ में नहीं लोगे, मतलब चाकू या छुरी या कुछ काटना नहीं है, एप्पल फ्रूट वेट कुछ भी काटना नहीं है, ना खाना। ये सारी चीज़ों का प्रिकॉशन आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और इस दिन जिनके बिज़नेस नहीं चल रहे हैं, जिनको लगता है कि नज़र लगी हुई है, जिसके घर में बहुत कलह है और ग्रोथ नहीं हो रही है, तो 1-2 रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। येलो सरसों जो आती है, येलो सरसों आप हाथ में लोगे और पूरी मुट्ठी भर कर लोगे। जितनी आप उठा सकते हो उतनी ज़रूर उठाइए, और उसी से आपको एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम या 11 टाइम वो येलो सरसों सर से घुमानी है। और उस वक्त आपको इंटेंशन ये डालना है कि मेरे सर पे जो भी बलाएं हैं, जिसकी भी नज़र लगी है, घर वालों की हो या बाहर वालों की या किसी की भी नज़र लगी हो, इस सरसों में वो सारे नज़र नेगेटिव एनर्जी जमा हो रही है। और ये आप घर के हर मेंबर के साथ कर सकते हो। तो प्रेफर कीजिए कि हर एक बंदे के लिए अलग सा सरसों ले लो आप। सेम सरसों यूज़ मत कीजिएगा। हर एक जन अपने आप खुद का खुद कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग माँ हो या दादी हो, वॉटेवर, कोई ऐसी लेडी हो जो एज में पड़ी हो, आप उनसे भी ये करवा सकते हैं। हर एक के लिए एक मुट्ठी सरसों लेकर एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है सर से, और उसे कलेक्ट कीजिए सारी चीज़ें और साइड में रख दीजिए। अब आपको दूसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, जो है कि आप घर में से अक्खा पूरा नारियल, जो ब्राउन कलर का नारियल आता है, जिसको हम हर बार भगवान के सामने उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और प्रसाद के रूप में खाते हैं, जटा वाला नारियल जिसे कहा जाता है, उस जटा वाला नारियल लेना है आपको। उस नारियल को आपको वो जो हाथ में कलावा बांधते हैं, उस कलावे से 3 या 5 राउंड्स घुमाने हैं उस पे, और इंटेंशन डालना है कि ये नारियल आप किस चीज़ के लिए यूज़ करने जा रहे हो। अगर आप इंटेंशन बिना डाले उस नारियल को तोड़ते हो, तो वो नारियल या जिस इंटेंशन के बिना उस नारियल को तोड़ने से, वो तो वेस्ट होने वाला है, आपका कोई काम नहीं बनेगा। लेकिन जब आप मौली उसमें लपेटते हो, और उस वक्त अगर आप इंटेंशन डालते हो कि भाई मैं अपने घर की नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए आपको यूज़ कर रहा हूँ नारियल जी, और प्लीज़ घर की सारी नेगेटिविटी या जो भी आपका इंटेंशन होगा वो डालते हुए अगर आप वो मौली लपेटते हो, तो वो नारियल आपके घर का वो डार्क पार्ट या वो इंटेंशन कंप्लीट करने में अपना पूरा सहयोग देता है। तो कभी भी नारियल अगर आपको तोड़ना है, तो उसे इंटेंशन के साथ मौली बांधनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नारियल तोड़ के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इंटेंशन डालिए नारियल को जब आप मौली लपेट रहे हो, और उस नारियल को आप पूरे घर में हर दीवार में उसको टच कराइए, अपने आप सर पे टच कराइए, जितने भी आपके घर के मेंबर हैं सबको टच करा कर उस नारियल को भी आप एक बैग में डालकर साइड में रख दीजिए। तीसरा उपाय ये भी है कि आप नींबू से भी अपनी घर का दोष हटा सकते हो। अक्खा नींबू लेना जिसमें दाग ना हो, जो फ्रिज का नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, उसको ले लो। वो भी आप सबके सर से एक नींबू बस हो जाएगा, जितने भी लोग हैं घर के सबके सर से उसको एंटी क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमा दो।
उसके बाद सबके सर से घुमाने के बाद उसको बीच में काटिएगा और उसका जो जूस है वो निकाल दीजिएगा। उसमें जो पल्प आता है नींबू में उसको भी निकाल दीजिएगा। उस नींबू को उल्टा करके उसमें सरसों का तेल डाल के, फूल वाली बत्ती डाल के उसको जलाना है। उसमें भी आप एक पिंच नमक, ब्लैक सेसमे सीड्स या फिर ब्लैक राई, कुछ भी थोड़ा सा डाल के वो दोनों नींबू के पार्ट को जलाना है। और वो दोनों भी नींबू के दिए घर के चौखट के बाहर, मेन डोर के चौखट के बाहर आपको लगाने हैं। और इंटेंशन यही होना चाहिए कि आपके पितरों को शांति मिले, पितरों की मुक्ति हो उनकी, या फिर उनको आशीर्वाद मिले भगवान से। ऐसा इंटेंशन डाल के ये दिए ज़रूर जलाइए। दूसरे दिन, मतलब अमावस्या के दूसरे दिन, जो उसी दिन हमारी नवरात्रि भी शुरू हो रही है और नया साल भी शुरू हो रहा है। तो आपको करना क्या, ये सारे दिए आप उठा लीजिए, एक बैग में डाल दीजिए, वो नारियल भी बैग में डाल दीजिएगा। और हो सके तो आप चौराहे पे जाके या किसी पेड़ के नीचे ऐसे जगह छोड़ना जहाँ पर कोई ये आसानी से कोई नहीं जाएगा। मतलब फुटपाथ के कॉर्नर में डाल दीजिएगा, रास्ते में नहीं डालना है। आपके घर से निकली हुई बलाएं किसी के पीछे नहीं छोड़नी है। इसको आप रखोगे चौराहे के एक साइड में, जिससे कोई किसी का पाँव ना लगे या कोई उसको छू ना पाए। या सीधा गड्ढा बना के उसमें ज़रूर डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, ताकि किसी के पीछे कोई वो चीज़ ना जाए। ये सारे उपाय करना और मुझे ज़रूर बताना आपको कितना लाइफ में शिफ्ट आ गया है, नज़र उतर गई है, तो आपके जीवन में क्या चेंजेस आए। ये सारी बातें मुझे डीएम ज़रूर करना। मैं इंतज़ार करूँगी आपके मैसेजेस का। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर से अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।